हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड इनकम टैक्स प्रोविजंस। इनकम टैक्स का सेक्शन 13A डील करता है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड टैक्स प्रोविजंस के बारे में। पहले मैं बता दूं पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है जो कि ऐसी पार्टी है, ऐसी एसोसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स है, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड है। मींस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 RPA के अकॉर्डिंग। अब कोई भी एसोसिएशन जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर्ड कराता है वो उसे अलाउ है इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग कि वो दूसरों से डोनेशंस ले सकते हैं। डोनेशन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि किसी के भी द्वारा किया जा सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल हो। लेकिन ध्यान रहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी फॉरेन सोर्स से कुछ पैसा नहीं ले सकती, ना किसी फॉरेन कंट्री से, ना किसी फॉरेन कंपनी से, ना कहीं किसी फॉरेन कॉर्पोरेशन या ट्रस्ट से। इंडिया में बीजेपी, कांग्रेस, AIDMK ये सभी पार्टीज भी इलेक्शन कमीशन में RPA के अंडर रजिस्टर्ड है। अब क्वेश्चन ये है क्या पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स देना पड़ता है इनकम टैक्स में? तो मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि कोई बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकती, ना ही कोई प्रॉफिट कमा सकती है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को ना तो कोई इनकम होती, मतलब उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्हें मिलता है, जो डोनेशन उन्हें मिलता है, वो उनकी इनकम नहीं माना जाता। और जब वो कोई इनकम ही नहीं माना जाता तो उस पर कोई टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता। और जिस पर्पस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने ये डोनेशन लिया है उसे उस पर्पस में उसे खर्च करना होता है। यही कंडीशन है सिंपली जहां पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स में कोई टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं। इस पैसे से पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, डिपॉजिट्स करा सकती है, वहां से वो कुछ इनकम जरूर अर्न कर सकती है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी कुछ कूपन वगैरह सेल करके, मेंबरशिप फीस कलेक्ट करके भी अपनी इनकम जनरेट कर सकती है। हालांकि सेक्शन 13A जो इनकम टैक्स का सेक्शन है जो डील करता है पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम पर, 100% एग्जम्पशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो इनकम उनकी हाउस प्रॉपर्टी से हो, चाहे वो उनकी इनकम अदर सोर्स से हो, चाहे कैपिटल गेन से हो, चाहे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से हो। किसी भी प्रकार की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज पर। लेकिन इस एग्जम्पशन के लिए उन्हें कुछ कंडीशंस फॉलो करना जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अप्लाई होने वाली कंडीशन जो सेक्शन 13A के अकॉर्डिंग दी गई हैं वो आपको बता दूं। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी को सेक्शन 29A ऑफ RPA एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इसी प्रकार पॉलिटिकल पार्टी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना भी कंपलसरी है। हालांकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेन करने का मतलब यहाँ पर है कि उन्हें सभी तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी होती। उन्हें सिर्फ जितनी उनके पास रिसिप्ट होती है, जो तो पेमेंट होते हैं, उन्हीं का रिकॉर्ड रखना कंपलसरी होता है एज पर सेक्शन 44AA, ताकि वो असेसिंग ऑफिसर के सामने अपने रिकॉर्ड्स जो है प्रेजेंट कर सके। इसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस मींस डोनेशन वगैरह जो पैसा उनके पास आता है, 20,000 से ज्यादा अगर कोई अमाउंट उनके पास आ रहा है तो उन्हें उस पर्सन का नेम और एड्रेस भी मेंशन करना होगा, बताना होगा इलेक्टोरल बोर्ड को जिनसे ये पैसा उनके पास आया है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट भी करानी होगी पॉलिटिकल पार्टी को। इसके अलावा बात करें 2000 से ज्यादा का कोई भी डोनेशन कंट्रीब्यूशन नगद में नहीं ले सकती कोई पॉलिटिकल पार्टी। जी हाँ, 2000 से ऊपर का कंट्रीब्यूशन या डोनेशन आप कैश में नहीं ले सकते, वो आपको अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही लेना होगा। इसी प्रकार जो ट्रेजर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होगा या कोई ऑथराइज्ड पर्सन होगा पॉलिटिकल पार्टी का, उसे एक रिपोर्ट फर्निश करनी होगी इलेक्शन कमीशन को भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी कि जितना भी कंट्रीब्यूशन या डोनेशन उन्होंने 20,000 से ज्यादा रिसीव किया है वो अमाउंट उन्हें बताना होगा इलेक्शन कमीशन को भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी। अगर उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट फर्निश नहीं करी तो फिर ये सेक्शन 13A की एग्जेम्पशंस है वो इन्हें अवेलेबल नहीं होगी और पॉलिटिकल पार्टी को भी टैक्स देना पड़ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी रिटर्न फाइल करनी होती है जब उन्हें टैक्स इन देना होता? जी हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को रिटर्न तो फाइल करनी होगी, तभी तो बता पाएंगे कि उन्हें कितना अमाउंट, कितनी रिसिप्ट हुई है उनकी और कितने उनके खर्चे हुए हैं। ये रिकॉर्ड तो उन्हें देना कंपलसरी होता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स के सेक्शन 139(4)B के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है जब उनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स मींस जो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है उसको क्रॉस कर जाता है। तो अगर क्रॉस नहीं करता है तो उन्हें रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउएवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसा मैंने बताया था आपको ऊपर भी, वो बनानी आपको जरूरी है। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए टैक्स स्लैब क्या होगा। तो आपको बता दूं टैक्स स्लैब मतलब जो टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगी वो वही होंगी जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल रेसिडेंट के केस में होती है। अब अगला क्वेश्चन है कौन रिटर्न फाइल करेगा पॉलिटिकल पार्टी की, कौन ऑथराइज सिग्नेटरी होगा। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा पॉलिटिकल पार्टी का वही रिटर्न फाइल करेगा, वही साइन करेगा, वही वेरीफाई करेगा। अब अगला सवाल ये आता है कि इनकम टैक्स रिटर्न
कौन सा फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं आपको बता दूं ITR 7 एप्लीकेबल है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनाया गया है। इस फॉर्म में उन्हें जो इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होगी उसमें मेनली होगा उनकी बैलेंस शीट में उन्हें बताना होगा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सोर्स ऑफ फंड जैसे कॉर्पस, जनरल फंड्स, लोन्स, और एप्लीकेशन ऑफ फंड मींस कहाँ उन्होंने पैसा लगाया, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया, एडवांस वगैरह दिया, ये सब कुछ। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट उन्होंने बनाना होगा जिन्हें उन्हें बताना होगा उसमें कि कितनी उनकी रिसिप्ट्स हुई हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, रेवेन्यू इनकम क्या है उनकी, डोनेशंस क्या है, कॉर्पस क्या है, कूपन्स वगैरह क्या उन्होंने दिए हैं। इसी प्रकार कंट्रीब्यूशन की रिपोर्ट देनी होगी, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, कंट्रीब्यूशन जो उन्हें 20,000 से ज्यादा मिला है वहाँ उन्हें कंसर्न पर्सन का नेम और एड्रेस भी देना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें रिपोर्ट करनी होगी ITR 7 में। अब सवाल ये आता है कि जो डोनर्स है जिन्होंने पैसा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन में दिया है क्या उन्हें कोई टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल उन्हें टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 80 GGB और GGC के अकॉर्डिंग। जो कॉर्पोरेट डोनर्स हैं मीन जो कंपनीज हैं वो जो भी डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को देंगी उन्हें उसकी एग्जम्पशन मिलेगी, मतलब कर मुक्ति मिलेगी सेक्शन 80 GGB के अकॉर्डिंग। और कॉर्पोरेट डोनर्स के अलावा जो इंडिविजुअल हैं, जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को छोड़कर बाकी सभी अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो वो भी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 GGC के अकॉर्डिंग। एग्जम्पशन का अमाउंट 100% है जितना आपने डोनेशन दिया है। बट ध्यान रहे डोनेशन या कंट्रीब्यूशन जो कैश में दिया है उसका डिडक्शन या डोनेशन एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये थी जानकारी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड टैक्स प्रोविजंस की। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए कौशलम के साथ। थैंक यू।